जय हिंद बच्चों, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं 7 की बुक से एक नया चैप्टर ले रहा हूँ। ये लेसन 8 है और इस चैप्टर में महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा शुरुआत करने से पहले कि जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल लगती हैं, जिन चीज़ों में आप अपने आप को असुविधाजनक महसूस करते हैं, आपको उनसे दूर नहीं भागना है। आपको उनसे जो है उनको सामना करना है, क्योंकि अगर उनसे दूर भागेंगे वो चीज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं और वो हमारे लिए एक अभी तो छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन कल को हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो वैसे ही इंग्लिश है। इंग्लिश आपको एक बहुत टफ टास्क या बहुत ही बड़ा काम या कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, ये हमारे बस का नहीं है, ऐसी कुछ फीलिंग आपको हो रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि हम उसी चीज़ में पारंगत होते हैं जिस चीज़ का हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, चाहे जो भी चीज़ें हों, चाहे वो चीज़ें अच्छी हों चाहे बुरी हों, है ना। आपने ध्यान दिया होगा, इससे कोई मतलब नहीं है कुछ चीज़ें आपके जीवन में कितना असर डालती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छा या बुरा। लेकिन अगर उस चीज़ की बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो किताबों को रेगुलर पढ़ते हैं, उनके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं और वो बड़े आसानी से सब सब सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं, विषयों को तैयार कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनसे दूर भागते हैं, लेकिन जो दूर भागते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में मास्टर होते हैं। कुछ खेलने में मास्टर होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में मास्टर होते हैं, कुछ खाने में मास्टर होते हैं, और कुछ लोग चुगली करने में मास्टर होते हैं, कुछ लोग टीवी देखने में मास्टर होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्किल होती है, मास्टरी तो है, लेकिन सबकी अलग अलग फील्ड में मास्टरी है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें मास्टरी लाने के लिए आपको जैसे बाकी चीज़ें होती हैं तो वो उसमें आपका अट्रैक्शन जो है स्वतः हो जाता है, आप स्वतः उसकी तरफ प्रेरित हो जाते हैं। उसको करने के लिए आपको कोई कहता नहीं है ना। जैसे मोबाइल में गेम खेलने के लिए कोई कहता नहीं, लेकिन उधर हमारा मन ललचाता है ना। लेकिन मोबाइल पे जो गेम खेला जाता है उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, वो जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए होती है। और इंटरटेनमेंट जो होता है उनसे ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी चलाने के लिए आपको चीज़ों में एजुकेशन दिलाना पड़ेगा, चीज़ों से आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन हमेशा बोरिंग होता है, एजुकेशन हमेशा थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन जिससे ज़िंदगी बनती है वो थोड़ा सा टफ और बोरिंग होता है। बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में वी कॉल महात्मा गांधी को बापू कहते हैं या फिर राष्ट्रपिता कहते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 1869 में 2 अक्टूबर में दूसरी तारीख को, है ना, 2 अक्टूबर को उनका जन्म एट पोरबंदर इन कटिवाड़ गुजरात में हुआ था। एक स्थान है पोरबंदर, कटिवाड़। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। गांधी जी बहुत ही सामान्य जीवन जी रहे। गांधी जी का जो जीवन था बहुत सामान्य था। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। लग्जरीज का मतलब होता है ऐशो आराम, है ना, बहुत दूर रखते थे उनसे अपने आप को, ऐशो आराम से अपने आप को दूर रखते थे। अवे माने होता है दूर रखना, हिमसेल्फ, केप्ट हिमसेल्फ, दूर रखते थे ऐशो आराम से। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही वो वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार थे, और ट्रूथफुल, ट्रुथ, सही बोलने वाले, सच्चे बोलने वाले व्यक्ति। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी को पढ़ा। सरवना
used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke, है ना। Sarvana used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo। मतलब उन्होंने जो है बांस का, देखिए योक, बैम्बू योक यहाँ पे लिखा हुआ ना, बांस से जुड़ा। उन्होंने अपने माता पिता को जो है अपने कंधे पे उठा करके, और उनको सरवना यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन ए बम्बू योक। वो अपने माता पिता को अपने कंधे पे बिठा करके उन्होंने जो है यात्रा कराई थी। और गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his old parents। अपने माता पिता के प्रति उनका ये समर्पण उनको जो है गहराई तक छू गया। He decided to be like Sarvana and serve his parents। और उन्होंने भी अपने वो भी श्रवण के तरीके से अपने माता पिता की सेवा करना चाहते थे, निर्णय लिया उन्होंने, है ना। He decided to be like Sarvana। वो भी श्रवण की तरह बनने का उन्होंने निर्णय लिया। and serve his parents। अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। He went to England to obtain a law degree। वो इंग्लैंड गए लॉ डिग्री लेने के लिए। After obtaining, और ये लेने के बाद, his degree he returned in India in 1893। 1893 में वो इंडिया वापस आए। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule। उनका जो आराम था वो रेस्टलेस, मतलब वो बेचैन हो गए। हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को विदेशों की गुलामी में देख कर, है ना। मतलब अपने देशवासियों को विदेशों के अंडर में रहते हुए देखकर उनको जो है बड़ी बेचैनी हुई। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule। अंग्रेजी शासन के पंजों से छुड़ाने के लिए और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई। He led the फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की मुहिम चलाई। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, है ना, डांडी साल्ट मार्च, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे के सारे जो आंदोलन उन्होंने चलाए। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। और अंत में भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब हो गया अहिंसा। गांधी जी का जो सिद्धांत था नॉन वायलेंस, उसके लिए वो जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। He led a saintly, संतों के तरीके से उनका जीवन था, और उन्होंने जो है इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, इनइक्वलिटी और भेदभाव, है ना, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में भेदभाव व्याप्त था उसके लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ही लेड ए सेंटली लाइफ, एंड उन्होंने एक संत का जीवन जिया, एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, एंड इनइक्वलिटी, और जो भेदभाव था उसके खिलाफ उन्होंने जो है प्रिवेलिंग। For him, Ram and Rahim were one of the same deity। मतलब उनके लिए राम और रहीम दोनों समान भगवान थे। For his great contribution to the country, India called him the father of the nation।
उनके इस महान योगदान के लिए भारत उनको, इंडियंस जो भारतीय, उनको जो है फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं, और बापू या फिर बापू की उपाधि उनको दी गई। ही वॉज assassinated राजनीतिक हत्या। He was assassinated on 13 January 1948 by नाथूराम गोडसे। उनका जो है नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनका राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। Since then 13 January is observed as Martyr Day in इंडिया। तब से जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसका मैंने रीडिंग भी किया और हमने इसकी मीनिंग को भी समझा। बच्चों, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इसमें रीडिंग करना है, प्लस उसकी मीनिंग को भी समझना है, प्लस जो क्वेश्चन आंसर ऐप नीचे दिए गए हैं इनके आंसर को भी लिखने का अभ्यास करना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा थ्योरिकल नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा कहूँगा कि प्रैक्टिकल भी हुआ करिए। जैसे व्हाट वाज गांधीज फुल नेम, तो अब ये इसकी हिंदी आपको पता हो जाएगी तो उसका जवाब पहले हिंदी में सोचिए, फिर उसकी इंग्लिश बनाने का प्रयास करिए, कॉपी करने की कोशिश ना करें। और चीज़ों को देखिए, आफ्टर ऑल जो हमारी मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा है, या जिस भाषा में मैं समझता हूँ, समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ, वो हिंदी ही है। तो हम तो ट्रांसलेट करके ही समझ पाएंगे। तो वैसे जैसे इसकी हम हिंदी समझते हैं, वैसे प्रश्नों की भी हिंदी समझ के और उसके उत्तर को पहले इंग्लिश हिंदी में ही जान लें, फिर उसको इंग्लिश में करने का प्रयास करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका बढ़िया अभ्यास चल रहा होगा, अच्छे से आप सीख रहे होंगे। आपकी सीखने की प्रक्रिया में आप आनंद भी ले रहे होंगे और चीज़ें अब आपको अच्छी भी लग रही होंगी। थोड़ा सा बोरिंग लगता है पढ़ाई लिखाई, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। आप जब उस चीज़ में आपको लगेगा कि इसमें फ़ायदा है हमारा, देखिए सारी चीज़ डिपेंड करती है फ़ायदे के ऊपर। आपको उसमें लगेगा कि मेरा क्या क्या फ़ायदा है इसमें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है ना। बच्चों को क्या पता कि पढ़ाई कितनी वैल्यूएबल है, कितनी अच्छी होती है, कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। तो जैसे एक अच्छा कपड़ा हमारे लुक को बढ़ाता है ना। अगर हम खराब पहनते तो हमें थोड़ा देखने में भी हमको खुद से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो अंदर से भी अच्छा लगता है कि नहीं यार, मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ। तो वैसे ही ज्ञान भी जरूरी होता है हमारे चरित्र को अच्छा बनाने के लिए, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कठिन है, टफ है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि बेकार है और इससे और आपको जो है कुछ नहीं मिलने वाला। इससे बहुत कुछ मिलता है जो आपको समय के साथ से दिखाई पड़ता है। तो आप अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है उतना करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत कुछ आपको आगे मिलने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।